हा हा हा। अब हम पहुंच गए हैं कंपनी जगत के मास्टरमाइंड प्रश्न पर। सवाल है, कंपनी कितने प्रकार की हो सकती है सदस्यों की संख्या के आधार पर? और क्या होती है प्राइवेट कंपनी के सुपर पावर्स? साथ ही पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में अंतर क्या होता है? तो बैठिए, बटन दबाइए और कान खोलकर सुनिए। कंपनी के दो प्रकार। जब हम कंपनी को बांटते हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर, तो यह बनती है दो रूपों में: प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी निजी लेकिन शक्तिशाली। अरे वाह, यह कंपनी होती है छोटी मगर इसमें होता है बड़ा दिमाग। किताब कानून क्या कहता है? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 280 के अनुसार प्राइवेट कंपनी वो है जिसमें 200 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते और जो अपने शेयर सार्वजनिक रूप से बेच नहीं सकती। मुख्य विशेषताएं: कम से कम 2 सदस्य, अधिकतम 200। नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड जरूरी। शेयरों का सार्वजनिक ट्रांसफर मना है। पब्लिक कंपनी जनता की कंपनी। अब आती है भारी भरकम जनता की कंपनी। अधिनियम की धारा 277 के अनुसार पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट नहीं है और अपने शेयर आम जनता को पेश कर सकती है। विशेषताएं: कम से कम 7 सदस्य, अधिकतम इन्फिनिट, नाम में होता है सिर्फ लिमिटेड, शेयर खुलेआम बिकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। प्राइवेट कंपनी के फायदे अब सुनिए क्यों कई लोग बनाते हैं प्राइवेट कंपनियां। कम झंझट, कानूनी औपचारिकताएं बहुत कम, फैसले फास्ट बोर्ड में जल्दी निर्णय लिए जाते हैं, पूंजी जुटाना आसान, सीमित लोगों से भी पैसे जुट सकते हैं, बाहरी दखल कम, ज्यादा आजादी, कम तनाव। निष्कर्ष का धमाका: प्राइवेट कंपनीज होती हैं छोटे पैमाने पर तेज फैसलों के लिए, जबकि पब्लिक कंपनीज होती हैं बड़े पैमाने पर विस्तार और निवेश के लिए। दोनों के अपने फायदे हैं, मगर चुनना आपको है। स्पीड चाहिए या स्केल? हा हा हा। वेलकम टू द वाइल्ड वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेशन।